गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और टाइम हो गया है 6:30 और 6:30 हो गए तब उठ गए हैं, चाय पानी पी लिया है। और आज एक बार मार्केट जाने के का इरादा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब जो नमकीन वगैरह बनाती है ना, काजू किशमिश वगैरह ऐसी करके, और मिश्री है, वो कई चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं। और मेरे ओट्स भी ख़त्म हो गए और पोहा भी ख़त्म हो गया, तो वो कुछ सामान लेके आना है। और दूध वाले भैया आ गए हैं, दूध भी गर्म कर लिया है। तो ये है, और अब उठ के और लगेंगे काम अपना डेली रूटीन का। तो अभी मौसम की ऐसी जानकारी दे दूँ तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनी हुई है, बादल बादल से हैं, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अगर ये कहूँ कि सांस भी नहीं आ रहा, ये तो नाइंसाफ़ी होगी है ना। सांस तो आ रहा है, लेकिन हाँ वैसे हवा नहीं चल रही है। तो ये है। और बाकी मैंने छोले भिगो दिए हैं और चावल भिगो दिए। आज छोले चावल बनेंगे और उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आजकल मैं ना चावल ज़्यादा खा रही हूँ। मेरे पतिदेव बोलने वाले हैं कि रोज़ रोज़ चावल बना कर रख दे, क्योंकि उनको मतलब रोटी के बगैर उनका पेट भरता नहीं है। तो बाकी जिस दिन बोलेंगे उस दिन बोलेंगे। बाकी हाँ, शाम को उनके लिए रोटी बना दूँगी। अब मेरा तो ना रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब मैं आपा पड़ा भी नहीं देखना है ना, तो बस राइस जो है ना इतने भिगोए हैं कि दोपहर में ख़त्म हो जाए और इत्तू से मेरे लिए बच जाए। तो और शाम को उनके लिए बना देंगे रोटी। और यहाँ मैंने छोले जो है वो रात को भिगो के रख दिए थे, अब इनको बॉयल करने के लिए रखूँगी। तो पानी मैंने थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि मुझे ज़्यादा तरी वाले छोले नहीं चाहिए। और इसमें मैंने डाल दिया है नमक, और साथ में मैंने ये जो राइस हैं ये भिगो के रखे थे आधे घंटे पहले। इनको बनने के लिए रखूँगी हांडी में। तो इसमें भी मैंने पानी इतना डाल दिया है जितने में ये डूब जाए। तो सिम आँच पे मैं इनको रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही बढ़िया सी एक ठंडी ठंडी और मीठी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो 2 मैंगो मैंने ले लिए हैं, उनका पल्प निकाल के मैंने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। और साथ में ले ली है ताज़ा दही, और वो ऐड कर दूंगी। और कुछ ले लिए है मैंने ड्राई फ्रूट में मैंने पिस्ता लिया है। आप जो भी है इसमें डालना चाह रहे हो आप वो डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काजू की कतरन ले सकते हो, आप बादाम की कतरन ले सकते हो, या फिर आप पिस्ता की कतरन ले सकते हो। चिरौंजी भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। चलिए, और इसमें आप धागे वाली मिश्री का यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। आज मेरे पास धागे वाली मिश्री नहीं थी, तो इसलिए मैंने देसी खंड का यूज़ किया है, जो ऑर्गेनिक खंड मेरे पास होती है। अब इसको बहुत ही अच्छी सी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसकी। और आप ये यकीन मानना, ये जो रेसिपी है ना ये बहुत ही डिलीशियस लगती है, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। और बेसिकली इसका जो नाम है वो मैंगो लस्सी है। तो मैंगो लस्सी बहुत ही टेस्टी होती है और सीजनली फ्रूट की है, बहुत हेल्दी भी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करके देखना। मैं तो जैसे देसी गाय का दूध लेती हूँ, उसी की दही होती है, उसी की लस्सी होती है, उसी का मक्खन होता है। बाकी आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हो। चलिए, गिलासों में डाल ली है और ऊपर से मैं थोड़ी थोड़ी मलाई डाल दूँगी। ये ताज़ा दूध की मलाई है, और इससे ना इसका जो फ्लेवर है वो भी बढ़ जाएगा। देखने में भी ये खूबसूरत लगेगी और खाने में तो लाजवाब लगेगी। अब ऊपर से हम इसमें गार्निशिंग कर देंगे पिस्ता की कतरन से। तो ये आप जैसे अचानक कोई मेहमान आ जाता है उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और छोटे बच्चों को पिलाओ, बड़े बुज़ुर्गों को पिलाओ, खुद पियो, बड़ी ही मस्त वाली ये रेसिपी होती है। छोटी छोटी भूख को भी ये दबाती है। तो चलिए, ये रेसिपी होगी है यानी मैंगो लस्सी होगी है रेडी। मुँह में पानी आ रहा होगा ना, बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब मुझे ही बहुत याद आ रही है इसकी। तो चलिए, अब देखते हैं अपने छोले का क्या हाल है। तो ये छोले थोड़े से कैड़े कैड़े ही मैंने बॉयल किए हैं। तो हमने पैन ले लेना है और उसमें मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, और पीली सरसों का जो तेल है आजकल वो यूज़ कर रही हूँ मैं। आप जो भी तेल खाते हो आप वो ले सकते हो। यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, एक तेज़पत्ता डाल दिया है, और एक लाल साबुत मिर्च डाल दी है, कश्मीरी मिर्च चाहिए, और साथ में डाल दिया जीरा क्रैकल होने के बाद डाल दिया है इसमें प्याज। और यहाँ आप लहसुन अदरक का भी यूज़ कर सकते हो। मैं लहसुन अदरक आज यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर स्किप करना चाह रहे हो लहसुन और अदरक को तो स्किप भी कर सकते हो।
ये आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे सिम आंच पे देखो कितने बढ़िया से राइस बन के रेडी हो गए हैं। और अब छोले में भी तड़का लग जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया लंच रेसिपी है, ये आप ज़रूर ट्राई करके देखना। अब प्याज हल्के से कलर चेंज होने के बाद हम बेसिक से मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। और ये वही मिर्च है जो मैं हरी मिर्च धो के अच्छे से काट कर सुखा कर जब पीस लेती हूँ ना, वो वाली मिर्चें हैं। इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च भी मैं डाल देती हूँ। तो साथ में डाल दिया है गरम मसाला और थोड़ा सा डाल दिया है धनिया पाउडर। अब इसको इस मसाले को प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पर 2 बड़े टमाटर की प्यूरी बना रखी है, तो वो ऐड कर देनी है। और अब इसमें इसको जो है वो देखो, मसाले को जितना अच्छे से भूनोगे ना उतनी ही रेसिपी बढ़िया बनके रेडी होगी। तो आपने ये मसाला जब भूनो तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि छोले में नमक डाल के और तब मैंने उबाला था। और अगर आपने काले कलर के छोले बनाने हैं तो आप वो रेसिपी अलग है, वो पहले भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है और कभी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो वो जो काले छोले बनते हैं ना, एक तो देसी चना होता है, उसके इन्हीं छोले को काले करके जब बनाया जाता है ना, तो वो कैसे बनते हैं तो उसकी रेसिपी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब मसाले के साथ हमने छोले भी अच्छे से भून लेना है और साथ में डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से ना छोले बड़े टेस्टी और खुशबूदार बन जाते हैं। तो पहले मसाले के साथ चने को भून लेना है। अब इसमें से जो पानी हमने निकाला था ना, थोड़ा सा पानी है, बस उसी का यूज़ यहाँ पे करना है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए ना इसकी कुकर की लिड लगा के और हमने बिल्कुल सिम आंच पे इसको रख देना है और बस छोले बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये लंच रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो अब ये देखो छोले बन के रेडी हो गए हैं ना। अब इसमें हम डाल देंगे श्रद्धानुसार हरा धनिया। और अगर आप थोड़ा सा घी वगैरह भी लाइक करते हो तो ऊपर से आपने डाल देने हैं 2 बड़े चम्मच या 1 चम्मच देसी घी का तड़का ज़रूर लगा देना है। इससे बहुत ही टेस्टी जो है रेसिपी बनके रेडी होती है। चलिए ये छोले बन के हो गए रेडी और ये हमारी थाली भी लग गई है। तो तैलन साहब के लिए मैंने थाली लगा दी है। चावल ले लिए हैं, साथ में मैंने ये ऑर्गेनिक शक्कर है वो उसमें गाय का घी डाल दिया है और साथ में दही ले ली है, छोले ले लिए, साथ में कुछ सैलड ले ली है। तो ये फुल मील हो गया है अपने आप में। तो आप ये जो रेसिपी है, आज 2 रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। अब यहाँ पे दही जमाने के लिए दूध गर्म करने रख दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा मैं त्रिफला चूर्ण लूँगी। तो उसके लिए पानी गर्म कर लिया है और ये वाला जो है वो त्रिफला लेंगी मैं। तो अभी इसमें लगा देती हूँ जामुन और इसको मैं ढक देती हूँ। गर्म है भाई। ज़्यादा गर्म हो गया, थोड़ा सा ठंडा मिलाना पड़ेगा। और ये जो मिर्च है ये सारी सूख गई हैं और देखिए कितनी खूबसूरत हो गई है। तो कल इनको पीसूँगी, काली मिर्च का पाउडर बनाऊँगी और इलायची पाउडर बनाऊँगी। तो वो कल वाले व्लॉग में बताऊँगी मैं कैसे बनानी होती हैं। तो अभी ले लेते हैं त्रिफला चूर्ण, ले लेती हूँ और आधी चम्मच ही लेती हूँ मैं। इसको बंद कर देते हैं। कड़वा बहुत लगता है ये। पर ये त्रिफला चूर्ण जो होता है ना वो सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और 3 जो फल होते हैं ना उसका चूर्ण होता है, इसलिए इसको त्रिफला बोलते हैं।
तो सवेरे पेट भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है, और जिसको कब्जी हो उसके लिए भी बढ़िया है, और ऑल ओवर हेल्थ अच्छी होती है इससे। त्रिफला अगर आप गूगल भी करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा त्रिफला से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसी के साथ आज का मैं व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। समा के बोल रही हो 9:15 हो गए हैं, क्योंकि आज मेरे को ना काफ़ी देर से नींद आई हुई है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नए दिन में, एक और नए कंटेंट को लेकर होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। और कल के व्लॉग में मैं बताऊँगी कि काली मिर्च का पाउडर कैसे बनाते हैं, और घर पे ही इलायची का पाउडर कैसे बनाते हैं, इनका पाउडर कैसे बनाते हैं, और कुछ और भी शायद मैं रेसिपी वगैरह बताऊंगी। तो कल भी जुड़े रहना मेरे साथ। तो होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, और कमेंट में मुझे बताना कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो कल, और थोड़ा टेम्परेचर डाउन आया है, लेकिन अभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो आज भी काफ़ी ह्यूमिडिटी है, लेकिन हाँ वो जो लू वाली जो गर्मी होती है ना वो नहीं है। तो चलिए फिर, चिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हाँ एक बात और, बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो, पेट ज़रूर से लगाओ, गर्मी बहुत होगी है, और गर्मी ज़्यादा है तो कुछ ठंडा ठंडा खाते रहो पीते रहो, नहीं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी के साथ चिल देन, टेक केयर, बाय।